रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। पढ़ाइयों के नतीजे पता है मुझे, तुम भी पढ़ाई के बहाने ही जाती थी ना। तुमने तो जो किया सो किया, ऊपर से ये बोझ भी हम पे लाद दिया लाकर। लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए। मॉम डैड ने रिश्ता अपनी मर्जी से तय किया था। मेरी राय उस वक्त भी सेकेंडरी थी, एंड आई एम श्योर कि अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। कहा ना मैंने किसी से बात नहीं करनी। चले जाओ यहां से। मुझसे भी नहीं। तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। लगता है मूड वाकई बहुत खराब है। सॉरी बोलने से काम चलेगा? कोशिश कर कर देख लो। तुम सारा दिन से इस कमरे में बैठी हो, बोर नहीं हो गई? कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मूड नहीं है मेरा। तो ये मूड ठीक कैसे होगा? सॉरी कहो। आई एम सॉरी। इट्स ओके। चले? नहीं, आज नहीं, किसी दिन और से। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन बाहर तो चल सकते हैं। मॉम ने बताया कि तुम सारे दिन से इस कमरे में हो, तुमने खाना भी नहीं खाया। जी, ओनली बिकॉज ऑफ यू। आइंदा मेरे साथ ऐसे बात मत करना। ओके, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। चल। अम्मी, मेरी फीस अभी तक नहीं दी है और अब के फाइन भी ऐड हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि मेरा एडमिशन भी होगा या नहीं। अल्लाह, मैंने कयूम भाई से कहा तो था, उन्होंने कहा भी था वो दे देंगे, पर भूल गए शायद। दोबारा जाकर उन्हें याद दिलाती हूँ। ठीक है। तुम्हें मालूम है अच्छी तरह, हर महीने अपनी जेब तुम्हारे सामने खाली कर देता हूं। अब इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त मैं भला कहां से करूं, बताओ। आप तो ऐसे बातें सुना रहे जैसे कारून का खजाना देते हैं और मैं सोने के पहाड़ खरीद लेती हूँ। सफिया बेगम, एक ईमानदार रेलवे मुलाजिम की इतनी ही आमदनी होती है, बस। तो फिर अपनी औकात देखें ना, बहन और भांजी की नखरे क्यों उठाते हैं? भांजी की फीस निकल रही है और मेरे बेटे के दाखिले के लिए आपकी जान जा रही है। तुम्हें मालूम है, एमन की पढ़ाई तो उसकी स्कॉलरशिप से हो रही है, और तुम्हारा बेटा, उसने तो मैट्रिक से बीए तक कम से कम 3 साल लगा दिए। मेरी बात सुने, अपनी भगोड़न बहन की बेटी से मत मिलाए मेरे बच्चों को। याद है मुझे, अल्लाह जन्नत नसीब करे सास के, बहुत सालिया के गुण गाती थी। क्या हुआ था, दिन में तारे दिखाकर चली गई थी आप सबको। वो दिल जलाने वाली बातें करती हो तुम। दिल तो मेरा इस वक्त जल रहा है। मैंने आपको कह दिया, खुर्रम का दाखला होगा और तो पहले होगा, बस। अभी तो फिलहाल मुझे एमन की फीस देनी है, तो बंदोबस्त हो जाएगा तो बता दूंगा मैं तुम्हें, बस। नहीं, पहले खुर्रम का होगा, और हमने कोई एमन का ना ठेका नहीं उठा रखा। उनको बोले कहीं और से इंतजाम करें।
भाई, हाँ, क्या बात है? नहीं हुआ ना? परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? हमारे पास तो कोई ऐसा शख्स भी नहीं जिससे पैसे ही उधार मांग लिए जाए। सीधा आपा से मांगू, वो दे देंगी। नहीं नहीं, मामी की अच्छी खासी सलाम दुआ है सैयदा खाला से। बिला वजह उन्होंने अगर कह दिया ना कि उन्होंने हमारी मदद की तो झगड़ा होगा। क्या करूं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतनी मेहनत की है, मैं तुम्हारा साल जाया ना हो जाए। मेहनत कभी भी जाया नहीं होती है, वैसे भी अल्लाह पाक उसका सिला दे देता है इंसान को। मैं सनम से बात करूं, क्या पता वो हमारी हेल्प कर दे। सनम के पास इतने पैसे होंगे? बहुत पैसे होंगे, बहुत बड़ा घर है उसका, बहुत रईस लोग हैं वो। और तो और इतनी छोटी सी अमाउंट वो तो अपने दोस्तों पे उड़ा देती है। अच्छा तो ठीक है, तुम सनम से ले लो। मैं ना 1-2 दिन में कयूम भाई से बात करूंगी, वो पैसे दे देंगे तो हम सनम को लौटा देंगे। ठीक है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, सब ठीक हो जाएगा। ये परेशानियां वक्ती होती हैं, उसके बाद गुजर जाती हैं। बहुत बहादुर बेटी है। ये लो। मैं तुम्हें बहुत जल्द वापस कर दूंगी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, यकीन मानो इससे ज्यादा पैसे तो हम हर मंथ चैरिटी में दे देते हैं। हाँ, लेकिन ये बतौर कर्ज है। अच्छा भाई, व्हाटएवर। बाय द वे, आज शाम घर आ रही हो ना तुम? मैं? नहीं यार, मैं कैसे आ सकती हूँ? अम्मी और फिर मामी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगी। तो यार उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है? तुम उन्हें कह देना कि यूनिवर्सिटी में कोई एक्स्ट्रा क्लासेस है तो वहां रुक गई। झूठ? नहीं यार, बिला वजह झूठ पकड़ा गया तो अच्छी बात नहीं है ना। और वैसे भी झूठ के पैर नहीं होते, आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिसके बाद निदामत से सर झुकाना पड़े। एमन, एक तो तुम्हारे लेक्चर्स, इनसे तंग हूं मैं। मुझे नहीं पता, आज हर हाल में तुम आ रही हो। लेकिन कुछ नहीं भाई, इसके बाद तो एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर गेट टुगेदर का कोई मौका ही नहीं बचेगा। फिर कब मिलेंगे हम? और मैं बता रही हूँ, अगर आज तुम ना आई ना तो सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी। वादा नहीं करती, लेकिन कोशिश करूंगी। लेकिन तुम खफा मत होना। ये है ना बात, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। बस कल आ जाओ। ठीक है। बोलो क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें देखने का दिल चाह रहा था, इसलिए। जल्दी बोलो, मैंने दाल चढ़ाई हुई है, अम्मी घर पे नहीं है।
क्या खाला घर पे नहीं है? हाँ, पड़ोसियों के यहाँ गई है तो सारे काम मुझे करने पड़े। आ जाएंगी थोड़ी देर में। फिर क्या फायदा। अच्छा सुनो, वो मैंने तुम्हें कल इजी लोड भेजा था, मिल गया था ना? हाँ मिल गया था। वैसे एक बात कहूँ, जितना ख्याल तुम मेरा करते हो ना कोई भी नहीं करता। कोई भी नहीं? मतलब और कौन है? मतलब मेरे भाई वगैरह, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती भाभियों के नखरे उठाने से कि बहन को एक जोड़ा भी दिला दें। अरे छोड़ो उनको, मैं हूं ना, मैं उठाऊंगा तुम्हारे नखरे। तुम्हें जो भी चाहिए हो ना मुझसे कह दिया करो। तुमसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी। खैर बड़ी देर हो गई है, मेरी दाल जल गई होगी, मैं जाती हूँ, अम्मी आने वाली होगी। अच्छा सुनो, क्या? कहीं बाहर मिलो ना। सैनिक एक्सप्रेस नई फिल्म लगी है, अगर वो दिखाने लेके जाओगे तो सोचूंगी। मैं चलती हूँ। अरे फिर तो मजा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम उमानी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस घुटनों में दर्द रहता है। तुम यूनिवर्सिटी से आ रही हो? जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी आती हूँ। काफी खूबसूरत और कटकाट निकाला है, रूप तो बिल्कुल स्वालिया का है। बहन दुआ करना कि करतूत वैसे ना हो, वरना एक बार फिर मुंह काला करवाएंगी पूरा मोहल्ले में। ऐसी लगती तो नहीं है, मुझे तो बहुत ही भोली और मासूम लगती है। उसकी माँ भी नहीं लगती थी। क्या चोर के चेहरे पे लिखा होता है कि वो चोर है? खैर कह तो तुम सही रही हो। कहीं उसका रिश्ता वगैरह देखा है या नहीं? जल्द से जल्द उसकी शादी कर दो। अरे मैं तो कहती हूँ कल की होती आज हो जाए और ये मुसीबत टले। अब तुम देखो ना, उसकी माँ के किस्से पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। अब ऐसी लड़कियों के रिश्ते कोई लेकर आता है जिसके बाप का ही पता ना हो। वैसे कह तुम सही रही हो, उसके बाप ने तो पलटकर पूछा ही नहीं माँ और बेटी का। और हमें क्या पता कि वो उसके साथ निकाह में रही कि वैसे ही रही। अल्लाह पाक स्वालिया के हाल पे रहम करे। वैसे ऐसी लड़कियों के रिश्ते होते बड़ी मुश्किल से हैं। अच्छा छोड़ो सारी बातें, चाय पियो। ईमन आ गई? चलो अच्छा हुआ, बस खाना तैयार है, मैं अभी अपनी बेटी के लिए खाना गर्म करती हूँ। तुम रो रही हो? हाँ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? भाभी ने कुछ कहा है? वही जिल्लत भरी बातें और माजी के ताने। सब्र करो बेटे, सब्र के अलावा कोई चारा नहीं। फीस का इंतजाम हुआ? सनम ने पैसे दे दिए। अल्लाह तेरा शुक्र। मैं तो पूरी रात परेशानी से सो ही नहीं पाई। अल्लाह ने कैसे इस लड़की को रहमत बनाकर भेजा ना। और हाँ, वो कह रही थी कि मेरे घर जरूर आना, और अगर नहीं आई तो मैं खफा हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं भाईजान से बात कर लूंगी, तुम चली जाना। ऐसा लेसन सिखाया ना मैंने उसको, सारी जिंदगी याद रखेगा। हाँ आखिर उसे भी तो पता चले ना कि उसका वास्ता सनम से पड़ा है। सीरियसली सनम, तुम बुरे को उसके घर तक पहुंचाती हो। ऐसे ही हूँ मैं, मुझसे पंगा लेकर कोई
जाएगा भी कहाँ? राफिया, अंधी हो तुम, नजर नहीं आता ये क्या किए? बाजी वो उस बेचारी के सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। एक सेकेंड, उससे जानबूझकर नहीं गिराया। कोई बात नहीं, तुम जाओ। स्टूपिड, ये काम तुम ठीक तरह से नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो, जाकर वॉश कर लो। कोई बात नहीं, मैं घर जाके धो लूंगी। लेकिन ऐसे तो निशान रह जाएंगे। इमन, तुम्हारे कपड़े ना ऑलरेडी बहुत वियर्ड थे, अब निशान लग जाएगा तो बहुत बुरे लगेंगे ना। वैसे वैसे दोस्तों में क्या शर्माना यार, अगर कपड़े नहीं थे तो मुझसे मांग लेती। कसम से मैं तो अपने कपड़े राफिया को भी दे देती हूँ, तुम तो फिर मेरी दोस्त हो। अच्छा चलो, वहां लिफ्ट से ऊपर चली जाओ और राइट पर मेरा कमरा है, करो वॉश। बेचारी, ड्रिंक लो ना तुम लोग। अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं लिफ्ट भी ऑपरेट होगी इससे या नहीं। वैसे दोस्तों में क्या शर्माना यार, अगर कपड़े नहीं थे तो मुझसे मांग लेती। कसम से मैं तो अपने कपड़े राफिया को भी दे देती हूँ, तुम तो फिर मेरी दोस्त हो। एमन कहाँ रह गई है? हाँ, अभी तक आई नहीं। कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई वो? और कम ऑन एनी, ये घर है, कोई भूल भुलैया नहीं है जो वो रास्ता भूल जाएगी। जाने दो, इतना बड़ा घर ना उसने सारी जिंदगी में नहीं देखा होगा, उसके लिए तो यही भूल भुलैया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और कौन है आप? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए कि आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? आपका रूम? मुझे सनम ने कहा था कि ये उसका रूम है। एक्चुअली सनम का रूम बराबर वाला है। आई एम रियली सॉरी।
एग्जाम्स की कौन टेंशन लेता है, क्या हो गया, जब आएंगे देख लेंगे। तायमी, ये मेरी दोस्तें हैं सबा, हाय। एनी और महा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ वो तायमी, ये है ऐमन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो ये ऐमन है। सनम तुम्हारा बहुत जिक्र करती है। ठीक है, तुम सब एंजॉय करो और अगर किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो बिला झिझक राफिया को कह देना। मैं चलती हूँ। वैसे सनम, तुम्हारी तायमी बहुत स्वीट है। थैंक यू। ये सिर्फ सनम की तायम भी नहीं है, ये इसकी होने वाली सांस भी है। अच्छा, तो इसलिए हमारा ख्याल रखा जा रहा है। हम उनकी होने वाली बहू की दोस्त जो हैं। ऐसी बात नहीं है, तायमी और तायबू मुझे हमेशा से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये बताओ, उनका बेटा भी तुमसे इतना ही प्यार करता है कि नहीं? तुम लोग बताओ ना, खाने में क्या खाओगे? मैं ऑर्डर करती हूँ। मैं बताऊं? हाँ हाँ। दाल चावल बनवा सकती हूँ। क्या ऐमन, तुम भी काम वालियों के लिए बनवाए हैं, कहो तो उनके साथ टेबल लगवा दूं? क्या तुम भी ना। मैं पूछती हूँ, उसे उसकी सहेली के घर जाने की इजाजत किसने दे दी? भाभी, मैंने दी थी। इतनी बाख्तियार तुम कब से हो गई सौलिया बीबी? माँ उसकी, अच्छा बुरा तो सोच सकती हूँ ना उसका। वाह भाई, हम तो फजूल में मुंह काला करवा रहे। पहले तुम जिल्लत की कालक पोताई, अब वही तुम्हारी बेटी करेगी। अल्लाह ना करे भाभी वो वक्त दोहराया जाए। अभी से संभाल लो, समझा रही हूँ। ये ना हो कि अपने साथ हमें भी जलील करवाओ। जो शोर मचाया हुआ है तुमने, तुम्हारी आवाज बाहर मोहल्ले तक जा रही है। तो डरती हूँ किसी से मैं? आपको पता है आपकी भांजी कहाँ गई है? जहां भी गई है मेरी इजाजत से गई है। नेदा बेटा, एक गिलास पानी लेकर। अरे क्या हो गया आपको? दोनों बहन भाई इतने मुतमईन हैं। अल्लाह ना करे वो लड़की वहां किसी के साथ भाग जाए तो क्या होगा? भाई, भाई अब ठीक है? भाई निदा जल्दी आओ। भाई, निदा, निदा। यार वो क्लास में हमारी लड़की है ना, नौशीन, हाँ उसको भी मैंने बुलाया था। मैंने कहा आ जाती, उसका शुगल ही हो जाता। सनम, जब देर हो रही है मुझे जाना होगा। अरे क्यों? अभी टाइम ही क्या हुआ है, रुक जाओ। हाँ लेकिन जाते हुए भी तो टाइम लगेगा ना, अम्मी परेशान हो जाएंगी। चलो एज यू विश, बट एटलीस्ट तुम आई तो सही। हाँ, सिर्फ इसीलिए कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। थैंक यू। ओके सनम, अब मुझे निकलना चाहिए और ऐमन मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ प्लीज तुम मुझे ड्रॉप कर दो। ठीक है। ओके भाई, मर्जी है तुम दोनों की। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले? तुम दोनों को तो नहीं अभी कहीं जाना ना? चल फिर हम आराम से अच्छा सा खाना खाते हैं अभी।
कुछ गलतियां बहुत हसीन होती हैं। सनम मेरे मरहूम भाई की आखिरी निशानी। डैड, मैंने कभी आपको लेट डाउन नहीं किया, ये भरोसा ऐसे ही बना रहे। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरा वजूद डैड से किए वादे की कैद में जकड़ा है। मेरे दिल को मोहब्बत करने की आजादी नहीं है। निदा, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? क्या हुआ है? एमन अभी वो क्या? अम्मी तो ठीक है ना? अब्बा अचानक बेहोश हो गए। क्या? अम्मा खुरम भाई और पप्पा उनको हॉस्पिटल लेकर गए। कौन से हॉस्पिटल लेके गए? मुझे नहीं पता आप भी। अच्छा रोना बंद करो और खुरम को फोन करके पूछो कि वो कौन से हॉस्पिटल में। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। अब्बा ठीक तो हो जाएंगे ना? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, उन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम कॉल करके पता तो करो। मिला कहीं? नहीं बाजी, सारा कमरा छान मारा, उधर तो कहीं भी नहीं है। तो अच्छी तरह देखो ना, लाउंज में चेक करने के बाद टेरेस भी जाकर देखो। ठीक है बाजी। इतनी बारीकी से क्या ढूंढा जा रहा है? ज़ेब, वो मेरा एक इयरिंग नहीं मिल रहा, तुमने तो नहीं कहीं देखा? मैंने तुम्हारा इयरिंग कैसे देखा होगा? ड्रेसिंग टेबल पर रखा था, एक मिल रहा और दूसरा पता नहीं कहाँ चला गया। तो वहीं ढूंढो, मिल जाएगा। टेंशन वाली क्या बात है? परेशानी की क्या बात है? कोई नॉर्मल इयरिंग नहीं था, दैट वाज अ डायमंड स्टड। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि तुमने मुझे गिफ्ट किया था मेरी लास्ट बर्थडे पे। उसे तो खोने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सनम, अगर रूम में रखा था तो रूम में ही होगा ना, उसके पैर थोड़ी लगे जो यहाँ आ जाए। बाजी, वो आपकी सहेली गई थी ना आपके रूम में? हाँ, कमरे में तो एमन गई थी ना। जरूरी है, उसी का काम है, उसी ने चोरी की है। Are you serious? तुम इतने उससे कैसे कह सकती हो? दोस्त है तो क्या हो, गरीब भी तो है ना। और इन लोगों की जब जरूरतें पूरी नहीं होती ना, तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। I don't believe it. मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। एमन के अलावा मेरे कमरे में गया ही कौन और था? अब राफिया तो मेरी चोरी नहीं कर सकती ना। तौबा करें बाजी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो वहां गई भी नहीं। अरे मगर वो तुम्हारे कमरे में नहीं गई थी। क्या कहा तुमने? और ये तुम कैसे जानते हो? मेरा मतलब है कि वो गलती से मेरे रूम में आ गई। जी ठीक है, आप मुझे बस अब्बा की तबीयत का बताती रहिएगा। खुदा हाफिज। क्या बोला मोमानी ने? पहले से तबीयत ठीक है ना? इवन आपी, अब्बा की तबीयत बहुत बेहतर है, लेकिन डॉक्टर ने रात को उनको ऑब्जर्वेशन में रखने का कहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपको पता है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है, और तुम्हें भी अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाऊं चेंज कर लूं? जी आप। भाईजान, आपने तो डरा दिया था। भला अपनी मर्जी से कौन बीमार होता है सालेहा? आप अपना ख्याल भी तो नहीं रखते ना, हर वक्त बस काम 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 के बारे में ही सोचते रहते हैं। मैं तो कहती हूँ अब दफ्तर से कुछ दिन छुट्टी लेकर आराम कीजिएगा। कुछ दिन क्या, तो मुस्तकिल आराम करूंगा। मुस्तकिल छुट्टी हो गई है। क्या मतलब? तुम तो जानती हो आजकल के हालात, हर इदारा खसारे। दफ्तर में जिनकी रिटायरमेंट के 5 साल रह गए थे, उनको वक्त से पहले ही फारिग कर दिया।
तो भाई मैं तो कहती हूँ ये अच्छा हुआ ना, सारी जिंदगी आपने काम ही तो किया है ना, अच्छा है इस बहाने आराम कर लेंगे। अल्लाह बड़े मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह तुमको सलामत रखे। खुश रहे मेरी बहन, खुश रहे। बस आप ठीक हो जाइए। हेमन की हिम्मत भी कैसे हुई कि वो ज़ेब के कमरे में चली गई और आकर मुझे बताया भी। कहीं उसने ये हरकत जानबूझकर तो नहीं की? समझती क्या है खुद को? अब कल ठिकाने लगा दूंगी मैं उसकी। आप इतनी जल्दी जा रही हैं? हाँ, वो मामू और अम्मी को नाश्ता देना है ना, तो मैंने सोचा रास्ते से देती हुई चली जाऊंगी। वैसे भी कल मामू तो आ ही रहे, सोचा कि मैं आज मिल लेती हूँ। और हाँ, तुम्हारी ज्वेलरी थैंक यू, लेकिन मुझसे ब्रेसलेट गुम हो गया है। तो इसमें तो परेशान होने वाली कौन सी बात है? कौन सा वो सोने का था, खो गया तो खो गया। अच्छा आप मुझे बताएं कि कल आप पार्टी में गई थी ना, मजा आया आपको? पार्टी बहुत अच्छी थी, सब लोग बहुत अच्छे थे, सनम की पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। बस क्या? मुझे ना देर हो रही है, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज आपी। खुदा हाफिज। मुझे उसे कल ही वापस कर देना चाहिए था। कितना परेशान हो गई थी वो उसे खोकर, जैसे कोई बेहद कीमती चीज। सनम यूनिवर्सिटी जा रही है? हाँ, क्यों? मैं बस पूछना चाह रहा था कि तुम्हारा इयरिंग मिला? नहीं मिला तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है वो एमन के पास ही होगा और आज हर हाल में मुझसे निकलवा कर ही रहूंगी। खैर तुमने क्यों रोका? एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि शाम को डिनर साथ करते हैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। शो मैं रेडी रहूंगी। चलो मैं चलता हूँ। मैं खुद चलती हूँ, बहुत देर हो गई, एक बहुत जरूरी काम करना है। हाँ प्लीज। मैं तो पहले ही बहुत गुस्से में। ब्रेसलेट देख लेती तो नया इशू बन जाता। आलिया जी, तुमने एमन को कहीं देखा है? नहीं। अरे सनम रुको, कहाँ जा रही हो? तुमने एमन को कहीं देखा है? हाँ, वो उधर बैठा असाइनमेंट डिस्कस कर रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? एमन इतनी घटिया हरकत कर सकती है, मैंने सोच भी नहीं सकती। क्या हुआ? सनम मेरी बात का जवाब तो देती जाओ। अब मैं सबके सामने बताऊंगी कि एमन ने कितनी गिरवी हरकत की। तो एमन ने किया क्या है सनम? अच्छा तुम्हारे नोट्स तुम्हारे पास है ना? हाँ, तो वो मुझे प्लीज दे देना, ठीक है? मैं तुम्हें दे दूंगी वापस।
सनम बेटा, ये इयररिंग तुम्हारा है? जी, ये आपको कहाँ से मिला था अम्मी? मैं तो कल से इसे ढूंढ रही थी। बाहर स्टेयर्स पे मिला है। Sir, I think these two are most suitable candidates for the job. हाँ, I second you. May I come in, sir? IMS, have a seat, please. Assalamualaikum.